हेलो फ्रेंड्स, प्रज्ञा भक्ति भजन में आप सभी का स्वागत है। आज हम नवरात्रि के 8वें दिन की कथा और 8वें दिन का महत्व आपसे साझा करेंगे। भाई देखिए, नवरात्रि के हर दिन माँ दुर्गा के अलग अलग रूप की पूजा होती है। पहला दिन शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, पांचवा स्कंद माता, छठा कात्यायनी, सातवां कालरात्रि और फिर आता है 8वां दिन महागौरी। अब ये दिन बहुत खास माना जाता है क्योंकि ये दिन माँ के सबसे शांत, कोमल और सुंदर रूप की पूजा का दिन है। महागौरी, इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे धरती पर चांद उतर आया हो। इनका रंग इतना गोरा है जैसे बर्फ की तरह चमक रहा हो। कहते हैं अष्टमी का दिन शक्ति भक्ति दोनों का संगम है, इसलिए इस दिन लोग कन्या पूजन भी करते हैं, हवन करते हैं। खास तौर पर माँ से अपनी गलतियों को माफ करने की प्रार्थना भी की जाती है। माँ गौरी की कथा इस प्रकार है। बहुत पुरानी बात है। पार्वती जी यानी महादेव की अर्धांगिनी जब अपने भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी तो उन्होंने बहुत तपस्या की। जंगल में जाकर सालों तप करना, बिना खाना पीना, पानी और धूप सहना इतना कठिन कि इंसान सोचकर ही डर जाए। इस कठोर तपस्या की वजह से उनका पूरा शरीर काला पड़ गया। माटी, धूल और कठोर जीवन से माँ का रंग ही बदल गया। जब महादेव उनसे प्रसन्न हुए और विवाह के लिए तैयार हुए तो पार्वती जी को गंगा जल से स्नान कराया। गंगा के निर्मल जल में डुबकी लगाते ही उनका रंग इतना उज्जवल हो गया जैसे चांद की रोशनी उनमें खुद समा गई हो। उसी रूप को महागौरी कहा गया। महागौरी यानी अत्यंत गौर वर्ण, श्वेत वस्त्र धारण करने वाली, 4 भुजाओं वाली है। माँ गौरी हमें सिखाती हैं कि जीवन में कितना भी अंधेरा क्यों न छाया हो, सच्चे मन से तप, श्रद्धा, धैर्य रखो तो उजाला जरूर आता है। तपस्या का रंग काला था मगर विश्वास और आस्था की चांदनी सा उज्जवल बना दिया। ये बात अपने जीवन में भी आप लोग लागू करिए। अगर हम मेहनत करें, धैर्य रखें और सच्चाई पर टिके रहें तो हमारी परेशानियां भी दूर हो सकती हैं। अष्टमी के दिन की पूजा कैसे होती है? सबसे पहले सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहन लो। माँ गौरी की मूर्ति या तस्वीर को गंगा जल से शुद्ध करो। सफ़ेद फूल, सफ़ेद चूड़ियाँ, सफ़ेद वस्त्र अर्पित करो क्योंकि ये माँ को बहुत ही प्रिय है। माँ को नारियल, मिठाई और खासकर सफ़ेद चावल का भोग लगाया जाता है। अष्टमी का दिन सबसे बड़ा काम कन्या पूजन। छोटी कन्याओं को जो माँ का स्वरूप मानी जाती हैं, घर बुलाकर उन्हें भोजन कराना, उनके पैर धोना और उन्हें उपहार देना। कहते हैं जो अष्टमी पर सच्चे मन से कन्याओं को प्रसन्न करता है, माँ गौरी उस पर अपनी कृपा बरसाती हैं। एक छोटी सी लोक कथा है, आइए सुनते हैं। गांव में एक किस्सा बहुत मशहूर है। कहते हैं एक बार एक गरीब ब्राह्मण ने अष्टमी के दिन व्रत रखा। उसके पास पूजा के लिए फूल पत्ते भी पूरे नहीं थे। उसने जंगल से कुछ जंगली फूल तोड़कर माँ को चढ़ा दिए। दिल में भक्ति सच्ची थी। रात में उसने सपने में देखा कि माँ गौरी उसके घर आई हैं और बोली, बेटा, तुम्हारा दिया हुआ एक एक फूल मुझे प्रिय है क्योंकि उसमें सच्चा भक्ति और दिल में छुपी प्रेम है। मैं तुम्हारे घर सदा सुख समृद्धि बनाकर रहूंगी। सुबह उठकर ब्राह्मण ने देखा तो उसके घर में अन्न से भरी बोरियां, धन जवाहरात, हीरे मोती भरे हुए रखे हैं। गांव वालों ने कहा, देखो, माँ गौरी ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया। अष्टमी के
दिन का एक खास महत्व है। इस दिन माँ की अष्टमी के दिन माँ के लिए व्रत रखा जाता है। ये वही दिन है जब महिषासुर के खिलाफ युद्ध में माँ ने अपनी शक्तियों का चरम रूप दिखाया था, इसलिए इसे शक्ति पूजा का दिन भी कहा जाता है। इस दिन 64 योगिनियों और 9 देवी दुर्गाओं की विशेष पूजा की जाती है। इसलिए हमें धैर्य से और भक्ति साधना से, सच्चे मन से हमें माँ की पूजा अर्चना करनी चाहिए।